वहाँ उड़ीसा में, बालेश्वर में। नहीं नहीं, ये जय गुरुदेव जी जो है, ये जय गुरुदेव जी सफेद वस्त्रधारी है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को जूट के कपड़े पहना दिए जिनको जूट वस्त्रधारी करते हैं। इन्होंने बहुत भविष्यवाणियां की हैं और मुझे आश्चर्य होता है कि वो सभी भविष्यवाणियां क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों में समाहित है। जी। तो मैं तो परिवर्तित भारत की बात कर रहा हूँ। मुझे ये टुच्ची राजनीतिक पार्टियां ढेले आंख से नहीं सुहाती हैं, जिसमें स्वार्थी लोग हैं जो अपने लाभ के लिए कि मैं ये बन जाऊं। मैं तो इनके साथ खड़ा भी नहीं हूंगा। यदि उन्हें भारत के 21 लक्ष्यों से प्रेम है और यदि उनको लग रहा है कि ऐसा कोई लक्ष्य रह गया है जो शायद छूट गया है, तो मैं उसे समाहित कर लूंगा। लेकिन जब तक आप लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं होंगे, मैं आपके साथ खड़ा नहीं। मैं लक्ष्य, मुझे चंद्रगुप्त बनाइए, मैं घोड़ा उड़ाने के लिए तैयार हूँ। तो बस मैंने आपको ऑलरेडी SMS आप पे चनक बनिए, मुझे चंद्रगुप्त बनाइए। आप चंद्रगुप्त स्वतः बन जाएंगे। हमने आपको जो है 2 लिंक भेजी है। ये मेरा स्वार्थ बोल रहा है कि मैं चंद्रगुप्त बनना चाहता हूँ। नहीं, ये स्वार्थ नहीं बोल रहा है। ये आपके अंदर का वो बोल रहा है कि आप परिवर्तित भारत को देखना चाहते हैं, क्योंकि आप 21 लक्ष्यों को जमीन पे फलीभूत होते हुए देखना चाहते हैं। ये स्वार्थ नहीं है, ये देशभक्ति है। कौन कह रहा है स्वार्थ है? भाई हर आदमी कहता है कि चंद्रगुप्त बनना चाहता हूँ। हर आदमी नहीं, वो चंद्रगुप्त कौन होगा? जो जनधन तक 21 लक्ष्य जैसे मिनट ऐसे चंद्रगुप्त, हम किसी को चंद्रगुप्त नहीं बना सकते हैं। उसे चंद्रगुप्त खुद बनना होगा। और चंद्रगुप्त बनने का एक ही तरीका है, घर घर जाके संगोष्ठी करके 21 लक्ष्यों के बारे में उसे बताइए और उसको जोड़िए। वो सदस्य के रूप में जुड़ेगा। वो सदस्य ऊपर जाके मतदाता भी होगा। वो छत पे खड़े होके अपने चंद्रगुप्त के बारे में जो है ना संकल्प लेगा कि मैं इसे विजयी बनाऊंगा। और रही बात इन तुच्छ नेताओं की जो कत्ल की रात करते हैं, तो इस बार 2024 में महाकत्ल की रात होगी, जिसमें इन राजनेताओं को लूटा जाएगा। जिसमें ये पहले 1000-2000 मारते थे, इस बार पब्लिक कहेगी कि 15,000 और 20,000 दो, और वोट फिर भी नहीं देंगे। वोट तो चंद्रगुप्त को ही देंगे। देखिए, एक इकोनॉमिस्ट बहुत ही पहुंचे हुए, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी रोशन लाल जी हैं, और वो अब तक कई हजारों गांवों में जगह जगह घूमते हैं, और जो उनको एक रोटी खिला देता है बस उसके साथ घूमते रहते हैं, और पूरा उन्होंने इकोनॉमिक्स कैसे देश बचेगा, कैसे होगा, समझाते रहते हैं। और एक गोपाल ये पब्लिक को समझा के भला नहीं, मतलब पब्लिक को जोड़ने के लिए समझाना है। जैसे मिनट सुनिए। देखिए दुआ जी, मुझे रिस्पॉन्ड करने देंगे तो ये देश के नाम संदेश है। मुझे रिस्पॉन्ड करने दीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप कोई भी बदलाव सांसद के अंदर लाना पड़ेगा आपको। और ये 21 लक्ष्य जो है, सांसद में घुसे कैसे? तभी तो बदलाव। अरे वो चंद्रगुप्त के माध्यम से पहुंचेंगे ना। अच्छा। और ये हम किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं जाएंगे, हम देश के हित में जाएंगे, 21 लक्ष्यों के हित में जाएंगे। और मैं उसी राजनीतिक पार्टी या उस व्यक्ति से जो है ना केवल साथ खड़ा होऊंगा जो कहेगा कि मैं 21 लक्ष्य, यदि उसमें कमी दिख रही है तो मैं लक्ष्य बढ़ाने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसे बताना पड़ेगा, क्योंकि वैसे मेरे ख्याल से तो उसमें 21 लक्ष्यों के बाद 22वें की जगह नहीं है। लेकिन यदि कोई ऐसा निकाल पाएगा तो मैं वो भी उसमें सम्मिलित कर लूंगा। तो एक तो लक्ष्यों के साथ खड़ा होना, नंबर 1। दूसरी बात है कि उसे अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करना पड़ेगा। और चंद्रगुप्त स्थापित करने का एक ही तरीका है, लोगों के पास जाओ, उन्हें जोड़ो। जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त जो है ना प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। ऊपर के 40 लोग जो है सबसे अधिक जोड़ने वाले मंत्री बनेंगे। तो मैथिली शरणगुप्त किसी को ना मंत्री बना सकते ना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। वो आपके हाथ में है। मेहनत करिए और पारदर्शी तरीके से जो है ना सिस्टम आपको रोज अप्रिसिएशन लेटर जारी करेगा। आपको मालूम होगा कि आप कहाँ हैं, बाकी लोग कहाँ हैं। आप बहुत ज्यादा संगोष्ठी करिए। तो उस हालत में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर तो ठीक है, वो अच्छा मार्केटिंग कर रहे हैं, सबको जोड़ने में माहिर है, वो सब जगह जोड़ रहे हैं। तो फिर क्या बुरा है उनको? वो इतने माहिर हैं कि बिना चाय बेचे चाय वाले बन गए, बिना भीख मांगे भिखारी बन गए जी। उन्होंने बाकी को भिखारी बना दिया। डिमोनेटाइजेशन जिस पर्पज के लिए किया उसमें से एक मकसद भी पूरा नहीं हुआ।
वो कह रहे हैं जितनी मैं पूरे मनी देश को सर्कुलेशन में जोड़ के थी, रखा है, मैं देश जैसे को मैंने चलाऊंगा। जितनी मनी सर्कुलेशन में थी उससे ज्यादा मनी आ गई, इसका मतलब है काउंटरफेट करेंसी भी आ गई। हाँ, वो कह रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के से जो है ना उनके फेवर में दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लीगलिटी एग्जामिन की है। हम्म, उस आदेश की बुद्धिमत्ता को एग्जामिन करने की जरूरत थी कि आपने जो 5 मकसद कहे थे, आप बताइए कौन से 5 मकसद पूरे हुए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो लीगली तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आपने बुद्धिमानी पूर्वक डिसीजन लिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा क्या? इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमने क्वेश्चन उठाए ही नहीं। हम तो घटिया ढंग से जो ना प्रश्न उठाते हैं, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट बेचारी क्या करेगी। तो मैं ये बता रहा हूं, इन दुष्ट राजनेताओं ने 75 वर्ष से जो ना गुलामी के नियम कानून थोप के रखे हैं। जिस व्यक्ति को इसमें गुलामी की बदबू नहीं आ रही है, मैं उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहूंगा। जो इस व्यवस्था को पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाने के लिए तैयार नहीं है, जो यदि गलत निर्णय लेने वाले को जो है ना, यदि उसकी जेब से कंपनसेशन देने के लिए तैयार नहीं है, यदि वो इस व्यवस्था में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूं। जो गुरुकुल व्यवस्था, नई गुरुकुल व्यवस्था जो कि वैज्ञानिक भी होगी, जो इस देश को जो ना बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाएगी, इसको विश्व गुरु के रूप में स्थापित होंगी, यदि ऐसा विजन नहीं रखता है तो हम ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े नहीं होना चाहिए। किसी को हरा के जीतने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। विजन सबका होता है।